जी मैडम, विपक्षियों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी पार्टी में दम है तो वो ईवीएम बंद करवा के बैलेट पेपर पे वोट करवाए, फिर हम दिखाएंगे कि हमारे। इस पे क्या कहना चाहिए? ये तो बहाना है, उनको कुछ नहीं फुरा रहा है, सदमे में है, वो अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। ईवीएम तो एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ गलत नहीं हो सकता है। बैलेट पेपर में गलत होता है, छाप देता है लोग, बोकस वोट गिराता है। नेटवर्क अभी मैं दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के शिवनगर घाट के +2 जनता उच्च विद्यालय शिवनगर घाट में उपस्थित हूँ। यहाँ पे जो है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे और उन्होंने इस विशाल जनसभा का घोषणा किया और इसको जो है कि संबोधित किया था। आइए उसी दौरान हम बात करते हैं अभी राज्यसभा सांसद, वर्तमान में बने राज्यसभा सांसद धर्मशिला जी से, इनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, कैसे आपको यहाँ आना हुआ आज? आज हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का यहाँ पर संबोधन होना था मिथिला की धरती पर, और ये मेरा गृह जिला है। उनके स्वागत और सम्मान में यहाँ पर भारी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित रही है। और माननीय मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी का, और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सम्राट जी का, मिथिला की पावन भूमि के समस्त मिथिलावासी और बिहार वासियों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने नारी शक्ति बंधन का खाता इस मिथिला की पावन भूमि से खोला और राज्यसभा सांसद के रूप में मुझे चुना गया। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैडम, आज जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे, इनको आने का क्या उद्देश्य था मिथिला की धरती पर? देखिए, चुनावी बिगुल फूंक चुका है और पूरे देश में 400 बार विपक्ष कहीं नहीं है, विपक्ष तो सदमे में है। तो अभी चुनाव होना है और बिहार में 40 का 40 सीट जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। इसी कड़ी में वहाँ लोकसभा का शंखनाद करने यहाँ के उम्मीदवार हैं माननीय गोपाल जी ठाकुर जी, उनके पक्ष में समर्थन मांगने इस संसदीय लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता बंधु, देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधु से यहाँ पर अपील किए हैं कि भारी से भारी संख्या में यहाँ से सांसद हमारे जीत कर जाएं और माननीय नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने और देश का विकास तो चौतरफा विकास है, अभी 5वें स्थान पर है। आने वाले दिन में हम विश्व के 1 नंबर पर जाएंगे हमारा भारत देश। जी मैडम, विपक्षियों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी पार्टी में दम है तो वो ईवीएम बंद करवा के बैलेट पेपर पे वोट करवाए, फिर हम दिखाएंगे कि हमारे। इस पे क्या कहना चाहिए? ये तो बहाना है, उनको कुछ नहीं फुरा रहा है, सदमे में है, वो अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। ईवीएम तो एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ गलत नहीं हो सकता है। बैलेट पेपर में गलत होता है, छाप देता है लोग, बोकस वोट गिराता है, लेकिन ईवीएम में कुछ बोकस नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉनिक आधुनिक मशीन है, इसमें एकदम मतलब सच्चाई पर यहाँ पर कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होता है। और ये तो देश का तरक्की है कि ईवीएम से वोट हो रहा है। पहले लालू जी के राज में बैलेट पेपर से होता था, लाइन लगाकर बोकट वोट गिरता था और जंगल राज बिहार में, लेकिन आज देखिए ईवीएम से वोट होता है। तो बिहार में अभी NDA की सरकार है, तो चौतरफा चहुमुखी विकास है बिहार में। मैडम, आप नया में अभी जो है कि राज्यसभा सांसद बने हैं, महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ दिन पहले जंगल राज था बिहार में, लेकिन अब NDA की सरकार माननीय नीतीश जी भाजपा में आए हैं तो बिहार का चहुमुखी विकास हो रहा है। महिलाओं का मान सम्मान, उनका रोजगार और उत्तम आत्मनिर्भर होना। आपने सुना होगा कि माननीय मोदी जी 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे और ड्रोन दीदी भी हमारे पार्टी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। आधुनिकीकरण कृषक के लिए उनको ड्रोन दीदी बनाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह की बहनों को 1261 करोड़ रुपया की राशि उन्होंने दिया है। तो ये आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत है। तो बिहार में NDA में चहुमुखी विकास है
और कुछ दिन के लिए वो जंगल राज में चले गए थे नीतीश जी, लेकिन है संगत से गुनात है, संगत से गुंजात हैं। अब आए हमारे पार्टी में, बिहार में चौमुखी विकास है, महिलाओं का मान सम्मान है और उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है हमारे पार्टी